प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एफएफजीडी PYQ सीरीज में एफएफई का 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसी का 5 फरवरी 2025 वाला फिफ्थ नंबर सेकेंड देखने वाले हैं हम। इसके पहले हमने 4 फरवरी 2025 में जो एग्जाम हुए थे 3 फिफ्थ में, उनको क्लियर कर लिया था। उसके बाद 5 फरवरी 2025 को शिफ्ट नंबर 1 क्लियर कर लिया था। आज हम सेकेंड शिफ्ट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, आपके सामने सबसे पहला प्रश्न होगा आज का ये। चलिए देखिए जी, कर 170 मीटर और 480 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। ठीक है जी, दो रेलगाड़ी है जी, ध्यान रखिएगा। कितनी रेलगाड़ी है? दो रेलगाड़ी है, दो रेलगाड़ियां हैं। एक की लंबाई दी गई 170 मीटर, एक की लंबाई दी गई 170 मीटर और दूसरे की जो लंबाई दी गई वो 480 मीटर। ठीक है जी, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये भी ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन आप दोनों को इधर कर लीजिए या इधर भी दोनों को ले सकते हैं। क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका स्पीड दिया गया है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और सेकेंड वाली का दिया गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा, अच्छा तेज कौन है? ये 70 है या 80? ये तेज है 80 वाली। तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा गया। टाइम, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको हमने एक कंसेप्ट बताया था क्या, कि जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस समय जो डिस्टेंस होगा दोनों की लंबाई की योग के क्या होगा? बराबर होगा। डिस्टेंस के बारे में हम क्या करें, ध्यान दीजिए कि जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को चाहे समान दिशा में पार करे या विपरीत दिशा में पार करे, डिस्टेंस क्या होगा? दोनों का ऐड हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा? ऐड होगा। लेकिन स्पीड के बारे में आपको बताए थे, स्पीड एक दोनों का सेम डायरेक्शन लेते हैं, एक दोनों का अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में होगा स्पीड क्या होगा? घटेगा। अपोजिट डायरेक्शन होगा स्पीड क्या होगा? जुटेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, आइए डिस्टेंस। डिस्टेंस तो दोनों जुड़ जाएगा, 170 और 480। 170 प्लस 480 किलोमीटर, मीटर में ध्यान रखिएगा, बट्टा में सेकेंड। स्पीड, स्पीड इसका 70 दिया, इसका 80 दिया, दोनों का सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होगा? घटेगा। यानी 80 माइनस 70, 80 माइनस 70 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करें इसको, ये बनेगा 0, 8 7 15, 4 1 5 1 6 बट्टा में 80 में से 70 गया कितना जी? 10 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5 बट्टा 18, बट्टे में 18 ऊपर चला जाएगा। 0 से 0 खत्म, 13 5 65, 13 यानी 13 गुने कितना जी? 18। 13 गुने 18। अब जो आएगा वो सेकेंड में आ जाएगा, लेकिन मिनट में आपसे पूछा गया है तो मिनट में बदलने के लिए हम 60 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 6 से कट करेंगे, 6 तिया 18, 6 दहा में 10, 13 तिया 39 बट्टे में 10। बट्टा में 10 का मतलब होता है कि दाएं से एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, यानी 3.9। 3.9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं आज का। ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। कर मनोज के पास 1612 रुपए हैं, उसने इसे अपने पुत्रों आनंद और अनिल के बीच बांट दिया। अच्छा, 1612 रुपए है जिसके पास, 1612 रुपए। ये अपने दो पुत्रों आनंद, ANAND, आनंद और अनिल, दूसरा कौन है जी? अनिल। अनिल में क्या किया? बांट दिया। उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा कि आप जहां ये निवेश कीजिएगा वो 8% आपको ब्याज दर हम दिलवाएंगे। ठीक है जी, यह देखा गया कि आनंद और अनिल को क्रमशः 13 वर्ष, इसका जो टाइम है टेकन वो कह रहा है 13 वर्ष और इसका कह रहा है 14 वर्ष। 13 और 14 वर्ष बाद समान धनराशि, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 13 और 14 वर्षों बाद समान धनराशि प्राप्त होती, समान धनराशि प्राप्त हुई। मनोज ने आनंद को कितनी धनराशि दी थी, ये पूछा गया।
8%। 4% 1/25 होता है, 8% 2 बटे क्या होगा 25, 2/25। अगर ये नहीं समझ पाए 8%, 8% हटेगा बट्टा में क्या आएगा जी 100, 4 से कट करे 4 दूनी 8, 25 चौका 100, यानी 2 बट्टा कितना 25 आई। यानी प्रिंसिपल 25 है तो 2 यूनिट ब्याज बढ़ा होगा तो हो गया होगा 27। ठीक है जी, प्रिंसिपल इसका, आनंद का और अमाउंट, इसका भी प्रिंसिपल और अमाउंट। रेट दोनों का सेम है जी, 8% है दोनों के लिए, अलग अलग जब नहीं दिया है तो रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, 8% रहेगा, ऐसा प्रश्न में कहा गया। यानी 25 था, 2 का इंक्रीज करेगा 27, ये भी 25 था, 2 का इंक्रीज करेगा कितना 27, ये 13 वर्ष है तो पावर में 13 आ जाएगा जी, ये भी पावर में 13 आ जाएगा, ये 14 वर्ष है तो पावर में 14 आएगा, यहां भी पावर में कितना आएगा 14। अब कह रहा आपसे कि 13 और 14 वर्षों बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। जो धनराशि प्राप्त हुआ है इसको 27 की पावर 13 प्राप्त हुआ है, इसको 27 की पावर 14 प्राप्त हुआ है, जबकि प्रश्न में कह रहा है कि दोनों को समान धनराशि प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है जी, समान धनराशि प्राप्त होती है, ऐसा बोला गया है। देखिए ठीक है, तो समान करेंगे, ये 27 की पावर 13 है, 27 की पावर 14 है, या तो इसको 27 की पावर 13 बनाइए या फिर इसको 27 की पावर 14 बनाइए। तो इसको हम बनाते हैं 27 की पावर 14, इसको क्या बनाते हैं 27 की पावर 14, तो 27 से गुना करते, रेशियो का नियम कहता है इधर 27 का था इधर भी कितने का 27 का, यानी ये 27 के पावर 14 हो गया, ये भी 27 के पावर 14, अमाउंट बराबर हो गया। अब प्रिंसिपल देखे, इसका प्रिंसिपल है जी कितना 25 के पावर 13 गुने कितना 27, रेशियो इसका प्रिंसिपल है 25 के पावर कितना जी 14, ये 25 उधर लेके जाइए, गुना में तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा 25 के पावर 13, 25 के पावर 14, 25 के पावर 13। आप पढ़े होंगे ए के पावर एम बट्टा में ए की पावर एन, बेस सेम है, अगर बट्टे में है तो ये क्या होगा ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन, ये 14 माइनस 13 यानी 25 बचेगा, ये 27 बचेगा यहाँ पे, और ये कितना जी 25, ये कितना 25, यानी प्रिंसिपल का रेशियो आया अनंत का कितना 27 और अनिल का कितना 25। ठीक है, टोटल दिया गया आपके निश्चित राशि कितना जी फुल ऑफ 12 रुपए, फुल ऑफ 12 रुपए, यहां टोटल 27 और 25, 25 25 50 50 दो कितना 52। पूछा गया किसका जी, पूछा गया है मनोज ने अनंत को कितनी धनराशि दी थी। मनोज है अनंत को, ये वाला, तो ये वाला पार्ट कितना है आप ध्यान दें, ये वाला पार्ट कितना है 27, कितना 27। आइए 4 से कट करते हैं 13 बार में, 4 से 4 चौका 16, 0 4 तिहाई 12, 13 से 13 तिहाई 39, 13 एकम 13, 31 गुने 27, 31 गुने 27, यूनिट डिजिट 7 आएगा। ठीक है जी, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता 7, या तो यहां पे नहीं तो यहां पे 7। अब ध्यान दीजिए, ये 30 के करीब है तो 900 के करीब आएगा, 900 के करीब यानी 837, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। ठीक है जी, तो ये आप नोटिस कर रहे होंगे, ये जो प्रश्न है संपत्ति का बंटवारा वाला हर एक शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है जी, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देख के जाइएगा। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस प्रश्न में मिस्टेक है, ये कह रहा है 32 भागे 8 गुने 3 माइनस 3 गुने 3। अब गुना की जगह एक जगह प्लस होगा, अब कहां होगा ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है जी, शायद यहां हम रख के देखते हैं, +3 करके देखते हैं, +3। ठीक है, आइए पहले भागा क्रिया करेंगे, 4 हो जाएंगे, 4 गुने 3 माइनस 3 +3, 4 तिहाई 12, ये खत्म हो जाएगा, 4 तिहाई 12 यानी 12 आएगा, ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, 12 आएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अब जो भी प्लस माइनस होगा उसको तो हम कर ही लेंगे। ठीक है जी, चलिए कह रहा है चौथा प्रश्न, एक शर्ट की कीमत में पहले 15% की वृद्धि हुई और फिर 12% कमी हुई और एक बार फिर 8% की वृद्धि हुई। शर्ट की कीमत में निवल वृद्धि या कमी, यानी टोटल बताना आपको, ओवरऑल वृद्धि हुआ कि कमी हुआ। ठीक है जी, 3 बार चेंज हुआ है प्राइस में, क्या लिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट टाइम क्या हुआ जी 15% की वृद्धि हो गई, 15% क्या हो गई इंक्रीज कर गया, उसके बाद 12% कमी, 12% कमी, और उसके बाद करा 8% वृद्धि, 8% वृद्धि हो गई। ठीक है जी, आइए 15% का फ्रैक्शन लिखिए, 5% 1/20 होता है, 15% 3 गुना है तो 3 बटे कितना 20।
ये बात आप नहीं समझ पाए तो ध्यान दीजिए। 15%, प्रतिशत हटेगा, बट्टा में क्या आएगा, 100 आएगा। 5 से कट करेंगे 20 बार में, 5 से 3 बार में, यानी 3/20, वही हमने लिखा है। ठीक है जी। 12%, 4%, 1/25, 12 3 गुना है तो यानी 3/25, 3/25। यहां सॉल्व करें, 4%, 1/25, 8 गुना है, 8 है, 2 गुना है, 8/25। ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज है। इधर लिख रहे हैं हम ओरिजिनल, और इधर चेंजिंग के बाद न्यू लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी। पहले एक जगह इंक्रीज है, फिर कमी है, फिर डिक्रीज है, इंक्रीज है, कमी है, डिक्रीज है, इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज। ठीक, आइए ध्यान दीजिए, सॉल्व इसको अगर करें आगे आप तो ये क्या है जी, 20, 3 इंक्रीज कर गया 23, ये था 25, 3 डिक्रीज तो 22, ये था 25, 2 इंक्रीज तो 27। आइए 2 से कटेगा 11, 2 से कटेगा 10, 25 में 25 का 6 से 25 पे एक जीरो, 6 से 25 पे एक जीरो। यहाँ ये कह रहा है 23 गुने 11 गुने 27, ये गुना कीजिए, 11 का 27 में 11 का 7, 7 2 9 2। अब 23 का कह रहा है गुना कीजिए, कितने का, 23 का, 7 का 21, 2 9 3 27, 27 2 29, 2 3 2 6 2 8, 2 से करेंगे 7 दूनी 14 का 4, हाफिल 1, 9 दूनी 18 1 19, 2 दूनी 4 1 5, बनेगा 1 9 4 13, 8 9 17 1 18, 5 1 6, यानी 6250 था और हो गया कितना जी, 6831। क्या हुआ, वृद्धि हुआ। क्या हुआ, वृद्धि हुआ। अब फिर प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है, कितने का वृद्धि, तो 1 में से 0 जाएगा 1 होगा, 3 में से 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 7, 7 में से 2 जाएगा 5। बट्टा वृद्धि किस पे, ज्यादा वाले पे, वृद्धि किस में, कम वाले पे। ठीक है जी, 6250, परसेंटेज तो 100% से गुना कर लेंगे। 25 से काटेंगे, 25 चौका 25, 25 1 0, 2 से 125, 2 से 2 दूनी 4। कैलकुलेट अगर करें इसको आप, इसको अगर कैलकुलेट करें 2 8 दूनी 16 6, हाफिल 1 5 दूनी 10 1 11, बट्टा में 125। अब ध्यान दीजिए भाई, ऑप्शन भाग देने की जरूरत नहीं, 10 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 10 का मतलब 125 में 10 का गुना करेंगे 1200 कुछ आएगा, या 1200 कुछ है नहीं, तो 10 वाला तो होगा नहीं। ठीक, अब देखिए वृद्धि है तो वृद्धि वाला होगा, ये कमी वाला होगा नहीं, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो कभी कभी आपको ये भी देखना है, बाई ऑप्शन भी जाना है, हर जगह भाग देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, ये देखिए जी, बहुत ही शानदार प्रश्न है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिएगा। ठीक, ध्यानपूर्वक कह रहा है, 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 370 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 स्टेशन है ए और बी, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 370 किलोमीटर है। कह रहा है एक ट्रेन स्टेशन ए से 9 AM पर चलती है तथा स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से चलती है और वो 10 बजे चलती है और स्टेशन ए की ओर जाती है, और दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगे, किस समय, यानी टाइम पूछा गया। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, आइए समझते हैं। 2 स्टेशन है ए और बी, 2 स्टेशन है ए और बी, इनके बीच की जो दूरी दी गई है वो दिया गया है 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टेशन ए से 9 बजे, एक ट्रेन हम एक मान लेते हैं, स्टेशन ए से 9 बजे 9 AM पे, कितना जी, 9 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसका जो स्पीड दिया गया 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 10 बजे, अच्छा दूसरी ट्रेन है, नाम रख लेते हैं, स्टेशन बी से चलती है 10 बजे, कितना बजे, 10 बजे। स्टेशन बी से 10 बजे AM पर चलती है और स्टेशन ए की ओर जाती है, इधर जाती है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। वे किस समय एक दूसरे से मिलती है, ये पूछा गया आपसे। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। ठीक, और दोनों को सेम टाइम पे चलाना होगा, या तो इसको आप 9 बजे कर दीजिए, 9 बजे इसको चलाने के लिए 1 घंटा पहले आपको चलाना पड़ेगा, यानी 50 किलोमीटर पहले चले जाएंगे, फिर दोनों 9 बजे हो जाएगा तो आप चला लेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये था आपके पास
कि इसको आप 10 बजे कर लीजिए, 1 घंटा इसको अकेले चलाइए। 1 घंटा अकेले चलेगी तो 9 से 1 घंटा चलेगी तो ये भी 10 पे आ जाएगी, 10 बजे ये भी आ जाएगी। ये अब यहां पे आ गई, पहली वाली ट्रेन यहां पे आ गई, चली कितना 20, 1 घंटा में 20 चली। अब 370 में से 20 चली गई तो बचा कितना जी 350, यानी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा, अब 350 बनेगा। कितना बनेगा, 350 बनेगा। ठीक है जी। अब 350 चलना है दोनों को, ये वाला डिस्टेंस चलना है, दोनों को चलना है। ठीक है जी। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है कितना जी 350 चलना है, 350 किलोमीटर दोनों को। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में जाते हैं उस समय स्पीड क्या होता है जी, जुड़ जाता है। इसका स्पीड 20 है और इसका 50 है, 50 और 20 कितना जी 70 किलोमीटर पर आवर। 7 5 35, यानी कितना जी 5 घंटे। कितने घंटे, 5 घंटे। लेकिन आपसे घंटा में नहीं पूछा, कितने बजे पूछा गया। तो दोनों ट्रेन चली है क्या बजे जी, 10 बजे चली थी, और 5 घंटा यानी कि 15 बजे। 15 का अर्थ होता है 12 3 15, कितना जी 3 PM। कितना PM, 3 PM। ठीक है जी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था ये, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ डिस्टेंस की जगह पे 370 ले लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी। दोनों का टाइम क्या करना है, आपको बराबर कर लेना है। ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एवरेज का प्रश्न है, कह रहा है एक समूह में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अच्छा देखिएगा, कह रहा शिक्षक की आयु ज्ञात करें, एज ऑफ टीचर। क्या ज्ञात करना है आपको, एज ऑफ टीचर। ठीक है जी। कह रहा 30 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है 18 वर्ष, यानी सभी व्यक्ति 18 वर्ष के रहे होंगे। 18 वर्ष। जब शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब टीचर जो होगा वो औसत आयु से क्या रहा होगा, ज्यादा रहा, यानी 18 से ज्यादा रहा होगा। ज्यादा तो प्लस, कितना बढ़ जाती है 1। प्रश्न में बोला कि कितना, 1 बढ़ जाती है। एक औसत में बढ़ा कि संख्या में कितना, 30 विद्यार्थी पहले थे, एक टीचर 30 और एक कितना जी 31, यानी 18 प्लस 31। कैलकुलेट करें, 8 1 9 3 1 4, यानी 49। टीचर जो रहा होगा वो कितना वर्ष का रहा होगा, 49 वर्ष का रहा होगा। कितने वर्ष का, 49 वर्ष का। ठीक है। ये देखिए जी प्रोपोर्शन का है, रेशियो प्रोपोर्शन का। करे यदि F1 और F2 क्रमशः इतना तथा इतना के चतुर्थानुपाती। पहले ये समझिए कि 3 नंबर्स हैं A, B तथा C। इनका अगर आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछे चतुर्थानुपाती तो होगा B इंटू सी अपन ए। चतुर्थानुपाती होता है B इंटू सी अपन ए है, 9 मत समझ लीजिएगा, B इंटू सी अपन ए। चतुर्थानुपाती क्या होगा, B इंटू सी अपन ए। अब आइए जी, कह रहा एक F1 है और एक क्या है जी F2। डाटा दिया गया 2/7, उसके बाद 7/12 और 8। यहां दिया गया है डाटा 5/6, 4/3 और 10। कह रहा इसका चतुर्थानुपाती F1 है, इनका चतुर्थानुपाती F2 है। F1 और F2 का रेशियो बताना है। सबसे पहले चतुर्थानुपाती समझिएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन होता क्या है। फोर्थ प्रोपोर्शन अभी हमने बताया आपको कि BC अपन A होगा, यानी BC ये वाला, यानी 7/12 गुने 8 बट्टा में A, यानी 2 बट्टे कितना जी 7। रेशियो लेना है, प्रश्न में बोला गया BC ये वाला पार्ट, 4/3 गुने 10 अपन ए क्या होगा 5 बट्टे कितना 6। ठीक है। आइए थोड़ा सॉल्व करते हैं। हो जाएगा 7 गुने 8 गुने 7 बट्टा में 12 गुने 2 होगा। यहां अगर लें तो 4 गुने 10 गुने 6 बट्टा में 3 गुने क्या होगा 5 होगा। कैलकुलेट करें जी। आइए कैलकुलेट करते हैं इसको। कैलकुलेट करें तो 2 चौका 8 होगा, 4 बार में 4 3 12 होगा। ठीक है। यहां देखिए आप, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये उधर चला जाएगा, इधर कुछ है नहीं, यानी फत्तू फत्तू कितना 49। यहां है 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16 3 48, 49/48। 49/48 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। पहले हम छोटे को ठीक क्रिया करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 91/7 यानी 13 हो जाएगा ये वाला पार्ट। ये अगर आए आप तो 8 में से 2 गया 6, 6/6 ये 1 हो जाएगा। कितना 1, 16 चौका 64 यानी बनेगा क्या जी 13 गुने 16 प्लस 17 एकम 17, 13 गुने 16 16 32 32 और एक कितना 33, 3 3 का 9 ईपीडी 9 आएगा। ईपीडी 9 इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर किस में जी, सी में। ठीक, ये देखिए टाइम एंड वर्क का है। करा किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। अच्छा, बारी बारी से अल्टरनेट वाला प्रश्न है जिसमें बी पहले दिन कार्य करता है। अच्छा, ये भी बता दिया है कि बारी बारी से करेगा, लेकिन बी पहले करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी आएगा, फिर अगले दिन ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसा बोला गया। ठीक, पहले दिन ए कार्य करता है, ए अकेले उस कार्य को 22 दिन में। अच्छा, ए अगर अकेले करता तो ए का कार्य अकेले करता तो ये 22 दिन में कर लेता। कितने दिन में कर लेता, 22 दिन में पूरा कर सकता। यदि कार्य 11.1/2 यदि दोनों कर रहे थे अल्टरनेट डेज में तो 11.1/2 दिन लगा था। ठीक है जी, तो बी अकेले मूल कार्य का 1/4 भाग कितने का समय में पूरा करेगा। पहले तो ये पता कीजिए कि 11.1/2 दिन में से बी कितना किया और ए कितना दिन किया। ठीक है जी, एक तो तरीका ये आपके पास, ये काम करिए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा बी ए काम करते रहेगा। एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन एक 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, अच्छा 11, फिर ए आएगा तो ये आधा ही करेगा। कितना करेगा, आधा। बी किया कितना, 1 2 3 4 5 6, यानी बी किया 6 दिन, तो ये किया होगा 5.1/2 दिन। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है जी, ये तो छोटा सा था 11.1/2 तो आप ऐसे कर लिए, दे देता 52.1/2 तो लिखते रह जाते। ठीक है, काफी टाइम लग जाता है। तब के लिए क्या करना है, अब क्या करना है आपको कि 2 व्यक्ति है, एक बी है एक ए है। अब 11 है, 2 दिन है, एक एक 2 दिन। ठीक, अब 2 में आप कितना का गुना करें कि या तो इतना आ जाए नहीं तो इससे कम आ जाए। तो 2 गुने 5 करेंगे तो 2 5 10, गुने 6 करेंगे तो 2 6 12, ये ज्यादा हो जाएगा तो नहीं लेंगे। यानी 5 दिन ये काम कराएंगे पहले, 5 दिन ये कराएंगे, यानी 10 दिन काम हुआ, बचा अभी 1.1/2 दिन काम बचा। बचे हुए काम को वही करता है जो काम की शुरुआत करेगा। तो काम की शुरुआत किया बी, तब एक दिन और आएगा बी। अब बच गया आधा दिन, तो आधा दिन ये करेगा। ये किया 5 1 6 दिन और ये किया 5 सही 1/2 दिन। आपको ऐसे कर लेने हैं जी, ये 6 दिन और ये 5.1/2 दिन। ठीक है जी, ये पता चल गया। अच्छा, ए 22 दिन में कर सकता था, ए किया 5.1/2 दिन, यानी ए का अगर काम निकाले आप, ए का हिस्सा, ए का काम, तो ए कर सकता था 22 दिन, लेकिन किया कितना, 5 दूनी 10, 11/2, 11/2, 2 नीचे आ जाए, 11 दूनी 22, यानी 1/4 काम। एक कितना किया जी, 1/4 काम। एक किया 1/4 काम, तो शेष बचे कितना जी, शेष काम 1 - 1/4 यानी बच गए 3/4। अभी 3/4 किया कौन होगा, 2 ही व्यक्ति है ए और बी। एक किया 1/4 काम, तो शेष काम को कौन किया होगा, बी किया होगा, यानी 3/4 काम कौन किया होगा, बी किया होगा। और शेष काम को बी कितने दिन में कर लेता है जी, यहां दिया गया है, बी को कितने दिन लगते हैं, 6 दिन। बी को कितने दिन, 6 दिन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए अगला है रेशियो का प्रश्न है। कह रहा है 4800 रुपए को राम, श्याम और कार्तिक के बीच 4:8:3 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है जी, कह रहा राम, श्याम और कार्तिक 4800 रुपए टोटल था, बांटा गया 4:8:3 के अनुपात में बांटा गया। टोटल पैसा कितना है जी, निश्चित राशि 4800 रुपए, ये टोटल है। ऊपर टोटल, तो टोटल का तुलना टोटल से 4 8 12 12 और 3 कितना जी, 15 टोटल है। जिनका निकालना उसे गुना करेंगे। निकालना किसका है जी, आपसे पूछा गया है कि श्याम को मिलने वाली, श्याम का कितना है जी, 8 यूनिट। कट करेंगे 3 से, 3 5 15,
16 बार में, 16 3 48, 5 से 20 बार में, चूंकि 100 है, डबल जीरो का मतलब 8 दूनी 16, 16 गुने 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 256, 25 60, 25 60। ऑप्शन नंबर क्या आएगा जी? सी आएगा। ठीक है, चलिए अगला ये देखिए, करा किसी जिले की जनसंख्या, ये 2 बार रिपीट कर गया, किसी जिले की जनसंख्या 3,69,000 है, जिसमें 1,86,000 पुरुष हैं, 45% जनसंख्या साक्षर है। यदि पुरुष साक्षर पुरुष 45% है, तो आपसे पूछा गया है साक्षर महिलाओं का प्रतिशत बताइए। ये बनाने की जरूरत भी नहीं थी, ये टोटल का 45% या महिला का, पुरुष का भी 45%, तो ये टोटल 45% तभी आ पाएगा जब महिला भी कितनी होगी? 45 हो जाएगी। कितनी होगी? 45। आप निकाल भी सकते थे, देखिए कैसे। टोटल दिया है कितना जी? टोटल है, मेल है और फीमेल है, टोटल दिया 3,69,000, जिसमें मेल दिया है 1,86,000, बाकी जो होगी फीमेल होगी। तो 000 से 000 खत्म, ये कट करेंगे आप तो कट होगा 3 से, 3 छक 18, 3 एकम 3 छक 18 और 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 से कट करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिली का, टोटल इतना 123, जिसमें मेल है 62, तो फीमेल कितनी होगी? 61 हो जाएगी। कितनी? 61। एवरेज इनका दिया गया है प्रतिशत में कितना? ये 45% ओवरऑल साक्षरता है। उसके बाद कह रहा है पुरुष साक्षरता भी 45% है। महिला का पूछा गया कितना होगा, तो ये सेफ ग्रुप वाला है, टोटल का वैल्यू 45% ले लेते हैं। इससे न कम है न ज्यादा है, तो 0 0 गुने 62, अपन जो निकालना है 61, फीमेल निकालनी, 0 अपन समथिंग क्या होगा? 0 होगा, ये वैल्यू 0 बन जाएगा, यानी 45% प्लस 0 कितना जी? 45%। ऑप्शन नंबर तो ही क्या आएगा? ए ही आएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, कर एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अच्छा, एक व्यापारी क्या करता है कि जितना भी उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा उससे 20% अधिक उसका प्राइस रख दिया, फिर क्या करता है कि 20% डिस्काउंट दे रहा है। दाम पहले 20% ज्यादा रख लिया, फिर 20% उसी पे क्या किया? डिस्काउंट दे दी। और डिस्काउंट मिलता किस पे जी? एमपी पे, ध्यान रखिएगा। लाभ या हानि प्रतिशत, इसको सक्सेसिव भी लगा सकते हैं आप। सक्सेसिव क्या होता है? प्लस का ए प्लस का बी प्लस का ए गुने बी, अबट्टा में क्या होगा? 100। ये सक्सेसिव है, जहां वृद्धि होगा वहां प्लस, जहां कमी होगा वहां माइनस। यहां देखिए जी, 20% अधिक यानी प्लस का 20, करा 20% छूट देता है, तो माइनस का 20 छूट मतलब डिस्काउंट, माइनस 20 गुने 20, बट्टा में क्या होगा? 100 होगा। 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4, यानी प्लस का 20 माइनस का 20 माइनस का 4, प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल, यानी माइनस का 4। माइनस ये बता रहा है कि क्या होगा जी? हानि होगा। क्या होगा? 4% की हानि होगी। ठीक है, ये डाटा देखिए, अगर यही डाटा 20-20 ना देकर सीधा सीधी डाटा ना देकर डाटा फ्रैक्शन में देता 16.2/3 या 11.1/9, तब आप फ्रैक्शन को तोड़ के करते, उससे आसान पड़ता। ठीक है जी, तो कुछ कुछ प्रश्न जो है डाटा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन है। पहले छोटा को 44/4, ये 11 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, 5 गुने 5 5, ये एक बार में ये 6 हो जाएगा जी। अब फल कीजिए, क्या होगा? 11 गुने ये 6 प्लस 21 एकम 21, यानी 11 गुने 21 6 27, 27 का गुना करें यूपीडी 7 आएगा। एक ही ऑप्शन में, तीनों में है नहीं, 297, 297, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 6 है। यदि उनमें एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या एलसीएम एचसीएफ का है, आप आसानी से कर सकते हैं। क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये आपका होमवर्क है, इसको बनाकर आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। ठीक है जी, चलिए आइए अगला प्रश्न है। ये देखिए, कर यदि, इस प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, कर यदि घनाभ की लंबाई 2 गुनी ऊंचाई आदि तथा चौड़ाई 3 गुनी कर दी है। कर यदि घनाभ की जो लंबाई है, इधर लिख रहे हैं ओरिजिनल और इधर लिख रहे हैं हम न्यू।
कह रहा घनाभ की लंबाई 2 गुनी, अगर लंबाई 1 रहा होगा तो 2 गुना का अर्थ है इसका लंबाई 2 कर दिया गया। ऊंचाई आधी, हाइट कह रहा आधा, अगर ऊंचाई 2 रहा होगा तो आधा का मतलब 1, आप यहाँ 4 लेंगे तो 2 होगा, 10 लेंगे तो 5 होगा, आधा हो जाए, कितना भी ले सकते हैं। चौड़ाई 3 गुना, अच्छा ब्रेथ कह रहा 3 गुना, अगर 1 रहा होगा तो इसका 3 गुना कितना जी 3। कह रहा उसका आयतन कितना हो जाएगा, ठीक है जी, उसका आयतन, आयतन क्या होता है जी, आयतन क्या होता है मालूम, LVH, LVH 1 गुने 2 गुने 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6, कट करेंगे रेशियो 1:3, ओरिजिनल 1 था हो गया 3, 1 से 3 कितना गुना जी 3 गुना, कितना गुना 3 गुना, यानी 3V, कितना गुना 3 गुना, ठीक है जी। प्रश्न संख्या 16 देखिए, ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है। कर वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 रुपए की राशि निवेश करता है और गोपाल 9400 रुपए की राशि निवेश करता है। अच्छा देखिए, दो व्यक्ति हैं जी, एक है अमित और एक है गोपाल। राशि के बारे में कह रहा है कि अमित 5400 रुपए की राशि निवेश करता है, कितना जी 5400, और गोपाल जो है 9400 रुपए, इससे ज्यादा निवेश करता है। टाइम दोनों का दिया गया 6 वर्ष, कह रहा ये भी 6 वर्ष, ये भी 6 वर्ष। कह रहा 6 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 960 रुपए ज्यादा ब्याज प्राप्त होते हैं। अच्छा 960 रुपए ज्यादा ब्याज प्राप्त होते हैं, किसको जी गोपाल को, किससे अमित से। ऐसा इसलिए हुआ है कि गोपाल का प्रिंसिपल ज्यादा है। देखिए ये 5400 रुपया देता है, ये 9400, कितना प्रिंसिपल ज्यादा है जी 4000 रुपए ज्यादा है, कितना ज्यादा है ज्यादा। तो जो भी रेट निकलता है, रेट पूछा गया है रेट, तो ये ब्याज 960 मिला किस पर जी 4000 रुपए, 4000 ज्यादा था। रेट कहीं भी निकालना तो कै प्रतिशत से 100% से, 00 से 00 खत्म, 10 से 10, 2400 का छान, कितना जी 24%, 24% रेट आएगा। लेकिन ये जो रेट होगा 24%, ये जो होगा ये कितने साल का होगा 6 साल का। ऐसा इसलिए कि हमने जो 960 रुपया ब्याज लिया था ये 6 वर्ष का, 6 वर्ष के अंत में 960 रुपये ज्यादा मिलते, ये 6 वर्ष का ब्याज है। तो रेट पर एनम होता है, पर एनम प्रति वर्ष 24% है 6 साल का, तो 1 साल के लिए आप भाग दे देंगे 6 से, यानी 4%। रेट कितना जी 4%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, करा एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार है जी, बोलता है कि हम जितने का खरीदे हैं उतने का आपको बेचेंगे, यानी कि कॉस्टिंग जो है उसके सेलिंग के बराबर होगा, ऐसा वो कह रहा है। यानी अगर 100 ग्राम चीजें अगर ले हम, 100 ग्राम का जो सीपी रहा होगा उसका वो 100 रुपया पड़ा होगा। कह रहा कि 100 ग्राम 100 का खरीदे हैं जी, हम आपको उसी पे बेच देंगे। तो पैसा तो ले लिया वो 100 रुपया, पैसा तो ले लिया 100 रुपया, लेकिन बेचते वक्त क्या करता है, हालांकि वो ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन उस पर लिखे वजन से 21% कम है। अब जो वजन दे रहा है ये 100 ग्राम ना देकर 21% कम दे रहा है, 21% कम, तो 100 से 21 कम यानी कि दे रहा है कितना जी 79। अब 79 की चीजें बेच रहा है कितना में जी 100 में, तो प्रतिशत क्या होगा लाभ होगा, कितने का 21 का, लाभ सीपी पे 79, प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना कर लेंगे, 2100 बट्टे में 79, अब भाग देंगे जी। अब फिर दोनों 160, 2 तो होगा 160, 160 से 2 कम, यानी कि 160 से 2 कम करेंगे हो जाएगा 158, 158, ठीक है 158। अब बचेगा कितना जी 58, यानी यहां बचा आपका 2 60 हो जाएगा 40, 40 तो 42, 42 10 52, यानी 520 बचेगा। तो 8 अगर ये 80 लेते हैं, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 8 फते 56, 7 तो होगा नहीं, 8 छक्के 48 यानी 26 आएगा, 26 पॉइंट कुछ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए ऐसा प्रश्न हमने आपको आज ही बताया है, पिछले क्लास में भी बताया था। हर एक शिफ्ट में ये प्रश्न आ रहे हैं, हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं, संपत्ति का बंटवारा वाला है। ये प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपको करके कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है जी। जरूर, आप लोग जवाब नहीं देते हैं, ठीक। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हम PYQ कर रहे हैं, आपके जो भी मित्र हैं, छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, या दोस्त हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ठीक है।
क्योंकि PYQ का लाभ जो है उनको भी मिल सके। जो भी 2026 में FFEGD का एग्जाम्स दे रहे हैं उन बच्चों को आप PYQ का इस वीडियो का लाभ जरूर प्रदान करें, ठीक है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो हम जो भी PYQ करा रहे हैं ऐसा नहीं केवल GD में ही काम करेगा। जो रेलवे का एग्जाम है, जैसे कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसका भी एग्जाम्स होगा, उसमें भी ये सब कंसेप्ट काम आएंगे, उसमें भी ये सब क्वेश्चन जो है काम आएंगे, ठीक है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को, इन कंसेप्ट को ध्यान से देखते जाएंगे, ठीक है। वैसे हम रेलवे का अलग से PYQ भी लेकर आएंगे, ठीक है। पहले हम GD का कर लेते हैं, उसके बाद रेलवे PYQ भी करेंगे, फिर उसको PYQ करने के बाद हम चैप्टर वाइज भी कराएंगे, चैप्टर वाइज PYQ कराएंगे, जैसे परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एक साथ उसको हम लोग करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 हो गया, 19 नंबर देखिए जरा। करा अनवर, अमित और गोपाल, इसको हम डिटेल्स में ही बताए थे पिछले जो सेशन हुआ था उसमें, इसको हम डायरेक्ट करते हैं। आइए देखिए, 3 व्यक्ति हैं, अनवर, अमित, गोपाल। अनवर, अमित, गोपाल, 3 व्यक्ति है जी, संख्या में 3। इनका औसत वजन दिया 45, कितना जी, 45 kg। इसमें से करा अनवर, अमित, अनवर और अमित, इन दोनों का जो दिया गया वो दिया गया 43, कितना, 43 kg। और उसके बाद अमित और गोपाल, अमित और गोपाल, इन दोनों का दिया गया 42। तीनों में कॉमन अमित है, अमित का पूछा गया है, ठीक है जी। आइए फिफ्थ ग्रुप लगा लीजिए, टोटल है कितना जी, 45। ये 45 से कम है तो नुकसान होगा माइनस, कितना कम है, 2। औसत में 2 कम है, एक व्यक्ति 2 कम है तो 2 व्यक्ति 2 दूनी कितना, 4 कम होगा। ये 45 से 42, कितना कम है जी, कम है तो माइनस, कितना, 3। एक व्यक्ति 3 कम, 2 व्यक्ति है तो 3 दूनी 6 कम। बट्टा में जो निकालना अमित का, अमित एक ही व्यक्ति है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 10 होगा, यानी 45 माइनस 10 कितना होगा, 35। कितना होगा, 35। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। इसको हमने डिटेल से भी बताया हुआ है सम निकाल के, ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में आया हुआ है। चलिए देखिए आज का अंतिम प्रश्न। कर एक दुकानदार ने 500 रुपए में एक वस्तु खरीदी, 28% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कर 28% लाभ प्राप्त करना चाहता है, किस मूल्य पर बेचना चाहिए, एसपी पूछा गया है जी। निश्चित राशि दिया गया 500। कर 500 रुपए में आर्टिकल खरीदा है 100% में, आर्टिकल सीपी जो होता है 100%, एसपी 100 का खरीदा, 28 लाभ तो बेचेगा 128 का परसेंट, 00 परसेंटेज से परसेंटेज, 00 से 00। 500 से ज्यादा आएगा यूपीडी पे आपका 8 5 40 जीरो आएगा, ये तो हो नहीं सकता है, 500 से ज्यादा एक ही ऑप्शन में, ठीक है जी। या 100 5 500, 28 5 140, 640, 640। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ये आज का अंतिम प्रश्न था, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है, लेकिन आपको कंटिन्यूटी बना के रखना है, ठीक है। प्रत्येक दिन आपको वीडियो दिया जाएगा और चीजों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, ठीक है जी। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद,